नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपसे शेयर नहीं करेंगे। किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम कभी प्रमोट नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल, मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित करना नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में कुछ गेम चेंजिंग के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मजा तब आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरे थॉट के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे। एक आध दो चीजों पर मुझे बड़ा विश्वास है, ये कि ये वीडियो डेफिनेटली गेम चेंजर है। दूसरा ये कि ये वीडियो फुल ऑफ सरप्राइजेज है। मैं पहले कुछ नहीं बताना चाहता, सीधा आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और वहीं पर ही अपनी बातचीत शुरू करूंगा कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं, अब नहीं मैं डिले नहीं करते, सीधा चार्ट पर चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और शुरू। आओ जी, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं इसके अंदर में लगाऊंगा वो है बोलिंजर बैंड्स। ठीक समझे तो पेन पेपर ले लीजिए, जो जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको साथ का साथ नोट करते चलिए। यानी इन केस नहीं, आप प्रेजेंटेशन पूरी सुनना चाहते हैं तो पूरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको आगे पीछे करके अपने हिसाब से कुछ नोट करके ये अपना जो भी आपको ठीक लगे बना लीजिए। चलिए आइए, बुलिंजर बैंड्स हमने लिया, हम बुलिंजर बैंड से इसको सिलेक्ट करेंगे। बुलिंजर बैंड्स हमने लगा दिया। बुलिंजर बैंड्स की सेटिंग्स को हम इसमें बाय डिफॉल्ट रखेंगे, हम अपनी तरफ से कहीं को सेटिंग चेंज नहीं कर रहे। ये हो गया बुलिंजर बैंड्स और हम इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे। अब ये बुलिंजर बैंड्स पर हम आ गए। बुलिंजर बैंड से हम क्या लेना चाहते हैं आपको बताऊं। पहले फटाफट लगा करके 1 मिनट के अंदर बुलिंजर बैंड्स को ब्रीफ। 3 तरह की लाइनें होती हैं, ऊपर और नीचे वाली लाइन होती है वो प्राइस का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। बीच वाली लाइन 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज होती है। जॉन बुलिंजर ने बनाया, अमेरिकन ट्रेडर है, लेजेंडरी ट्रेडर है, सॉलिड कॉन्सेप्ट है, हमारे किस काम आएगा। और मैंने बुलिंजर बैंड लगा करके आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनिए। बुलिंजर बैंड्स में लगाऊंगा और बुलिंजर बैंड से मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि बुलिंजर बैंड्स को मैं कैसे अपने लिए कहां पर यूज कर सकता हूं। बुलिंजर बैंड्स की 50 स्ट्रेटजीज बना सकते हैं आप। जो पर्टिकुलर सेटअप, जो ऐसी जगह जहां पर मैं बुलिंजर बैंड्स का भरपूर प्रयोग करके अपने प्रॉफिट्स को एक्सपोनेंशियली हाई कर दूंगा, मैं वहां पर ट्रेड करना चाहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 80/20 रूल को फॉलो करूं, रिचर्ड पूछ। 80% चीजें छोड़ दूंगा, सिर्फ 20% एरियाज पे फोकस करूंगा और उन एरियाज पे फोकस करूंगा जहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स दिखेंगे। पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में मेरा फोकस होगा 80/20। ये बात याद रखिएगा। बुलिंजर बैंड्स का 80/20 मेरी तरफ से क्या है, मैं ऐसी जगह पर बुलिंजर बैंड्स पे काम करना चाहूंगा जहां पर ये बुलिंजर बैंड्स आपस में स्क्वीज हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर छोटे हो गए इस समय चलते बाजार में। अब तो खैर समय का जो टाइम है, इस समय ये बुलिंजर बैंड्स फिर श्रिंक कर गए। मैं सिर्फ ऐसी जगह पर बुलिंजर बैंड्स का भरपूर प्रयोग करूंगा और ऐसी जगह पर काम करना चाहूंगा जहां पर ये बुलिंजर बैंड्स श्रिंक हो जाते हैं। और आगे चलता हूं, मैं कोशिश करूंगा ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करूं जहां पर बुलिंजर बैंड्स का जो श्रिंक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है जितना ज्यादा बुलिंजर बैंड्स श्रिंक करेंगे उतना ही बड़ा ब्लास्ट आएगा। आपने देख लिया, ये 2 जगह पर आपने देखा, ये तीसरी जगह पर आपने देखा, ये आपने फिर एक जगह पर देखा और आपने ये यहां पर भी देखा और ये फिर दोबारा बनने को तैयार है। बीच बीच में इधर उधर की थोड़ी थोड़ी बातें जरूर करेंगे। अल्टीमेटली मेरे को ऐसी जगह पर पहुंचना है। ये मेरे लिए वो प्राइस पॉइंट है जहां पर मैं एक्चुअल में काम करना चाहता हूं। ये जहां पर बुलिंजर बैंड्स एक्सट्रीम स्क्वीज कर जाएंगे, ये मेरा एक इंडिकेशन होगा। जो बुलिंजर बैंड्स मैंने लगाया, बुलिंजर बैंड्स को लगाने से लगा करके मैं क्या आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, मैं बुलिंजर बैंड स्क्वीज आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। अगर आप मेरे से ये पूछें कि बुलिंजर बैंड से मैंने क्या सीखा, 20 चीजें सीखी, उस 20 में से एक क्या यूज करूंगा, बुलिंजर बैंड स्क्वीज। बाकी सब कुछ करूंगा जरूरत के हिसाब से। पर आज जो ये वीडियो फुल ऑफ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स है और जो डेफिनेटली सरप्राइजिंग एलिमेंट तक मैं आपको पहुंचा दूंगा इसके अंदर में, और हर पार्ट इसका फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा। ये कि बुलिंजर बैंड्स कट टू द शॉर्ट, 80/20 रूल, बुलिंजर बैंड्स में क्या करना है, स्क्वीज फाइंड करना है एंड दैट इज इट। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रेडी। आई होप यहां पर हमारे को बात समझ आई। स्क्वीज पर बात करना जरूरी है।
कभी भी जब ऐसा स्क्वीज बनेगा ना, तो ये जरूरी नहीं होता कि प्राइस नीचे भागेगा, या कोई गारंटी नहीं लिखी हुई कि स्क्वीज बना है तो या नीचे गया तो हर बार स्क्वीज बनेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, ये कहीं जरूरी नहीं है, कहीं जरूरी नहीं है। चलिए और भी स्क्वीज फाइंड करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये भी कितना प्यारा स्क्वीज है, बाजार नीचे। और देखते हैं, हम एक्सट्रीम स्क्वीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हमारा ये काम होगा। ये स्क्वीज, पर जितना ज्यादा स्क्वीज एक्सट्रीम होगा उतना ही हमें मजा आएगा बोलिंजर बैंड्स को यूज करने में। अब और चीज सुनिए, जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, ये दुनिया में हर जगह पर काम आएंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम आएंगे, हर सेगमेंट में काम आएंगे। ये समझ करके आप अपनी स्किल को मल्टीफोल्ड कर लें, ऐसा मेरा विश्वास है। थोड़ा सा और, जैसा मैंने एक अभी कोशिश कर रहे हैं कि बोलिंजर बैंड हमें कहीं ऐसा दिखे कि जहां पर बोलिंजर बैंड बस्ट हो और हम बस्ट के बाद कुछ अपिश कुछ देख पाए। ये देखा हमने, कुछ और देखते हैं। स्क्वीज और स्क्वीज के बाद बस्ट जानने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। जैसे ये स्क्वीज लगा, ये स्क्वीज लगा, और एक चीज और समझिए, स्क्वीज लगने के बाद नीचे जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस भी खाएगा। होली ग्रेल नहीं है, कोई चीज होली ग्रेल नहीं है, पर हां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि जिस तरफ भागना शुरू करता है फिर उस तरफ बहुत तेजी से भागता है, पर कभी कभी ट्रैप भी करता है। तो आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। ये देखिए और देखिए, स्क्वीज स्क्वीज हो गया। हम वापस आएंगे, अपने करंट प्राइस पर पहुंच जाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। हमने इसको देखा, हमारे सामने ये एक स्क्वीज लगा और उसके बाद ये एक स्क्वीज और लग रहा है। हाँ, आनंद हमें तब आता जब ये स्क्वीज छोटा लगता और प्राइस कंसोलिडेट करता। एक मिनट और बात करते हैं, आपने चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज का मतलब क्या होता है, ये ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है ना, ये आपस में आकर के चिपक जाएंगी। ये तब चिपकेंगी जब प्राइस एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देगा। जब प्राइस एक रेंज बाउंड हो जाएगा ना, तो ये लाइनें आपस में चिपक जाएंगी। उसके बाद ये जिस तरफ फटेगा ना, बहुत तेजी से भागेगा। हमें बस उस ब्लास्ट का वेट करना है और ट्रेंड को राइड करना है। ये है इस प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नंबर 1। ड्राइंग हटाएंगे, इंडिकेटर भी हटा देंगे, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है, ऐड करेंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, अगला शब्द हम लिखेंगे फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल, ये सब फ्रैक्टल्स हैं। हम आमतौर पे जो यूज करते हैं वो जस्ट अंकल का एलिगेटर फ्रैक्टल हम यूज करते हैं, मैं वही लगा देता हूँ। आपको थोड़ी श्रद्धा होगी, उसमें एलिगेटर और फ्रैक्टल्स दोनों मिल जाते हैं, फेवरेट है, आपको यहाँ पर दिखेगा। ये फ्रैक्टल्स बोलिंजर बैंड से जिस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा उसको हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा जरूर रहे हैं, पर अल्टीमेटली उसको हम अपने टोटलिटी में, जब हम बाजार को होलिस्टिक व्यू लेना शुरू करेंगे, 360 डिग्री व्यू लेना शुरू करेंगे, तो वो हमारी हेल्प करेगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, समझ लिया, वो था बोलिंजर बैंड स्क्वीज। अगला कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल्स। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको लाइनें दिख रही हैं, कुछ हरी और कुछ लाल। ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे पहले जो हरी लाइन है वो रेजिस्टेंस है और जो लाल लाइन है वो सपोर्ट है। प्राइस एक्शन का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब हरी लाइन कटती है तो बाजार ऊपर जाता है और जब लाल लाइन कटती है तो बाजार नीचे आता है। ये देखिए, जब सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे आएगा, सपोर्ट कटेगा बाजार नीचे आएगा, और जब रेजिस्टेंस कटेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हरी हरी लाइनें कटने लगी, ये हरी लाइन कटी, बाजार ऊपर भागा और ऊपर 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 भागता चला गया। पर क्या हमेशा ऐसा होगा? गारंटी किसी चीज की नहीं है। यहां पर ये भी तो हुआ ना, एक बार को लाल लाइन कटी, प्राइस नीचे आया तो फिर नीचे क्यों नहीं गया, फिर रिवर्सल लेकर ऊपर क्यों चला गया? तो इस दुनिया में भैया स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज होती है, होली ग्रेल कुछ नहीं होता है। इसको एक्सेप्ट कीजिए, ट्रेडर बनिए, एस्ट्रोलॉजर मत बनिए। अब बात करते हैं
फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट के बारे में बिल विलियम ने बनाया, 1965-70 में बनाया। अमेरिका का लेजेंडरी ट्रेडर, अब दुनिया में नहीं है। खूबसूरत कॉन्सेप्ट बना करके दिया बंदे ने। फ्रैक्टल्स क्या कहते हैं? फ्रैक्टल्स एक्चुअली में एक कोई सिंगल फ्रैक्टल टोटल 5 कैंडल्स का कॉम्बो होता है, 2 पिछली 2 अगली। ऊपर का जो फ्रैक्टल्स होता है, ऊपर से फ्रैक्टल से मतलब है जो रेजिस्टेंस का फ्रैक्टल होता है, उसका मतलब है कि पिछली 2 कैंडल्स का हाई नीचे रह गया, अगली 2 कैंडल्स का हाई भी नीचे रह गया, तो बीच वाली कैंडल के ऊपर में एक फ्रैक्टल लगा दिया गया। अब जब ये फ्रैक्टल कटे, किसी भी समय ऊपर कटेगा तो प्राइस ऊपर भाग जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, फ्रैक्टल्स 5 कैंडल्स का कॉम्बो है, 2 पिछली 2 अगली। टोटलिटी में फ्रैक्टल्स एक्चुअली में 5 कैंडल्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताता है। तो जो आप ऊपर ये देखते हो, ये रेजिस्टेंस देखते हो, तो वो पिछली 2 और अगली 2 का, ये पिछली 2 नीचे रह गई, अगली 2 नीचे रह गई हाई, एक बीच में फ्रैक्टल बन गया। तो जब ये फ्रैक्टल कटता है तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है। और उसी प्रकार जो नीचे का फ्रैक्टल होता है वो भी इसी प्रकार बनता है। नीचे वाले फ्रैक्टल को, जैसे इस फ्रैक्टल को अगर हम स्टडी करेंगे तो पिछली 2 और अगली 2 कैंडल्स में इनका जो लो है वो इसके लो से ऊपर की तरफ है, मतलब बीच वाली कैंडल का लो नीचे निकल गया, तो यहाँ एक फ्रैक्टल बन गया। अब जब ये फ्रैक्टल कटेगा तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस हैं। ये है फ्रैक्टल का डायनामिक कॉन्सेप्ट। 5 कैंडल्स टोटलिटी में यूज होती हैं, 2 पिछली 2 अगली। वो 5 कैंडल का हाई होता है, ऊपर का फ्रैक्टल, और नीचे का फ्रैक्टल टोटल 5 कैंडल्स का लो होता है। में 2 पिछली और 2 अगली कंसिडरेशन में ली जाती है। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट, लोग इसको ऐसा समझते हैं, लाल सपोर्ट कट गया, लाल वाले फ्रैक्टल सपोर्ट हैं, जब सपोर्ट कटेगा तो प्राइस नीचे भागेगा, और जब रेजिस्टेंस कटेगा तो प्राइस ऊपर भागेगा। और आप ये चलते बाजार में देख रहे हैं ऐसा हो रहा। थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देखते हैं। एक्सट्रीमली डायनामिक कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीमली डायनामिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं। यहां पर तो काम कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस कटा तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम कुछ अपना किसी प्रकार व्यू बना सकें। यहाँ देख रहे हैं ये सपोर्ट्स कट रहे हैं और ये रेजिस्टेंस कट रहे हैं, ये सपोर्ट कट रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कट रहे हैं। इसके ऊपर फ्रैक्टल्स पे बात करना और ज्यादा जरूरी क्यों है बता देता हूं। फ्रैक्टल्स आपको एंट्रीज में तो हेल्प करते हैं। जब ऊपर का फ्रैक्टल कटा, जैसे यहां पर ये ऊपर का फ्रैक्टल कटा तो आपने लॉन्ग कर दिया, तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? आप स्टॉप लॉस लगाएंगे जैसे आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है ना, तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे क्यों? क्योंकि यहां पर अल्गोज के ऑर्डर होते हैं। आमतौर पे प्राइस यहां तक आकर के रिवर्सल या थोड़ा सा नीचे आकर के रिवर्सल लेता है, तो आप उसको थोड़ा सा नीचे रखिए। तो फ्रैक्टल्स हमको क्या हेल्प करेंगे? 2 चीजें, हमको एंटर करने में हेल्प करेंगे और हमें हमारा एसएल लगाने में भी हेल्प करेंगे, और एसएल को ट्रेल करने में भी हेल्प करेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे? बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट, वो देखिए। कहीं पर भी मैं आपको दिखा देता हूं ट्रेल कैसे किया जाता है। इसमें आप यहां पर अगर एक शॉर्ट बनाएंगे तो आपका ये एसएल होगा, फिर बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो आपका ये एसएल उठ करके यहां और फिर यहां और फिर, तो आपकी एंट्री यहां रहेगी। एसएल इनिशियल स्टॉप लॉस देगा। जैसे अगर आपने शॉर्ट किया तो आपकी एंट्री रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगी, और बाजार जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ निकलेगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे की तरफ और नए नए फ्रैक्टल्स बनते चले जाएंगे, सपोर्ट कटते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेंगे। फ्रैक्टल्स आपको ये भी बताता है, ये मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली डायनामिक कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं आज अगर फ्रैक्टल्स के बारे में बात और करूंगा तो जो प्रेजेंटेशन आपको शेयर करनी है वो थोड़ी सी डगमगा जाएगी। तो फ्रैक्टल से रिलेटेड डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, वो देखिए। आज ये कॉन्सेप्ट आज के साथ में इस पूरे के पूरे पैकेज में आपके साथ में शेयर करना था कि यस, एक फ्रैक्टल एज एन कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कुछ गेम चेंजिंग चीज बनाने के लिए। ओके, थैंक यू। अभी तक मैंने आपके साथ में 2 कॉन्सेप्ट शेयर किए। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको शेयर किया बोलिंजर बैंड स्क्वीज, और दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल बड़ा सीधा साधा 1 मिनट के लिए यहां पर लॉन्ग कर दो, ये फ्रैक्टल कटा, लॉन्ग कर दो, नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर एसएल लगा दो और आराम से बैठ जाओ और बाजार को ऊपर नीचे होने दो। अगर ऊपर चलता जाएगा तो आपको नए नए फ्रैक्टल्स ऊपर की तरफ मिलेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना, और गलती से बाजार यहीं से अगर पलट गया तो आपका एसएल वैसे भी फ्रैक्टल के नीचे लगा हुआ है, चुपचाप अपना एसएल देना और बाहर निकल जाना। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, आपको बोलिंजर बैंड स्क्वीज पे अगर कोई बात समझ नहीं आई कमेंट लिखिए। अगर आपको फ्रैक्टल्स पे कोई बात समझ नहीं आई,
आप कमेंट लिखिए। आप जैसे जैसे कमेंट्स लिखेंगे अगले आने वाले वीडियोस उससे रिलेटेड मैं आपके साथ में कंटेंट शेयर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। प्लीज जहां पर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही मुझे वहीं रोक दीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको कुछ काम की चीज बता पाऊं। आगे चलते हैं, दो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर दिए मैंने, और आगे क्या है मेरे पास आपको बताने के लिए। हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, हम लगाएंगे सीपीआर। सीपीआर नाम का इंडिकेटर है, सेंटर पिवट रेंज। हम इस आदमी का सीपीआर लगाएंगे, सीपीआर इंडिकेटर, ये केजीएस का इंडिकेटर, इसको लगा देंगे एक नाम से, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कुंती शंकर बनाया हुआ भाई ने, बढ़िया इंडिकेटर है, इसको लगाते हैं और देखते हैं ये क्या कहानी हमें बताता है। दुनिया जान की इसको बाय डिफॉल्ट करेंगे तो दुनिया जान की लाइंस आएंगी, पर हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए। अब हम सीपीआर से क्या क्या लेना चाहेंगे वो हम सीपीआर में जाएंगे। इसको पहले थोड़ा काम करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद देखेंगे कि हम सीपीआर का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। सीपीआर से हम दो चीजें उठाएंगे। आपने अभी तक ऑब्जर्व किया मैं वो रूल फॉलो कर रहा हूं 80/20 रूल। बोलिंजर बैंड से मैंने स्क्वीज उठा लिया और फ्रैक्टल से मैंने ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस और ट्रेल मैनेजमेंट उठा लिया। ठीक है, आई होप मेरे साथ हैं आप। बोलिंजर बैंड्स में बहुत कुछ हो सकता है जैसा मैंने कहा, पर मैंने सिर्फ स्क्वीज को उठाया वहां से। फ्रैक्टल से मैंने अपनी एंट्री और मैंने अपने स्टॉप लॉस के ट्रेल को उठाया। अब मैं पहुंच गया तीसरे इंडिकेटर पे जिसका नाम है सीपीआर। यहां से मैं क्या उठाऊंगा वो देखिए, दो चीजें उठाऊंगा, कमाल की चीजें हैं और डेफिनेटली गेम चेंजिंग में हेल्प करेंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे जो सीपीआर आप देख रहे हैं ना, मैं डेली सीपीआर नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पे नेक्स्ट डे का सीपीआर लगाऊंगा। फिर मैं स्टाइल पे जाऊंगा और मैं ये सब कुछ उड़ा दूंगा यहां से, देखते जाइए। और मैं सिर्फ आने वाले दिन मतलब नेक्स्ट डे के सीपीआर के लेवल्स को अपने पास रखूंगा। बाकी एक चीज और बता देता हूं, उसको जाकर के ऑटो करेंगे तो बात नहीं बनेगी, मैनुअल करना पड़ेगा आपको। उसको मैनुअल कर लीजिएगा, ऑटो रखेंगे तो नहीं दिखा रहा, मैनुअल करेंगे तो दिखा रहा है। सीपीआर से मैं क्या उठाऊंगा वो आपको अभी बताता हूं। देखिए आ गया टुमारो पिवट, टुमारो बिलो सेंट्रल, टुमारो टॉप सेंट्रल। बाकी सब कुछ मैं हाइड कर दूंगा, बाकी मैंने वैसे हाइड किया हुआ है। अब वैसे कर ही देता हूं, आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा हूं तो, ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए। सीपीआर से मेरे पास मैं क्या क्या, इसमें से क्या चीजें उठाऊंगा अपने मतलब की आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो गया बस 1 मिनट और ये सारे लेवल्स वगैरह हट गए। देखिए सेट एज डिफॉल्ट। अब देखिए ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, 3 लाइनें, ये पिछले दिन का ना प्राइस एक्शन है। ये मान लीजिए ये प्राइस एक्शन पिछले दिन का। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, टुमारो सेंट्रल जो आप देख रहे हैं, ये अगले आने वाले दिन के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हो, यू आर रीडिंग टुमारोज न्यूज़पेपर टुडे इवनिंग। कल क्या होने वाला है वो आप जानने की कोशिश आज कर रहे हो। आप अपनी गेम को उस लेवल पर ले जा रहे हो। आप इस 3 लाइनों को देख करके एक अनुमान लगाने की शक्ति रखते हो कि कल क्या हो सकता है। कैसे, जब ये 3 लाइनें आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई होंगी, जैसा कि कल हमें या शुक्रवार को या फ्राइडे को हमें 3:30 बजे दिख गया था कि भैया ये लाइनें इतनी पतली बन गई हैं, चिपक गई हैं आपस में तीनों लाइनें। तो इसका मतलब क्या है कि आगे आने वाले दिन में एक वोलाटाइल मूव आ सकता है। तो आज क्या निफ्टी में वोलाटाइल मूव आया, 317 पॉइंट्स का मूव आया अभी तक। बैंक निफ्टी को भी देख लो, चिपकी हुई लाइनें हैं, मूव देखो 1000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। क्या किया हमने, बैंक निफ्टी पर, तो निफ्टी पर प्रेजेंटेशन को रख रहे हैं, वही बात को करते हैं। हमें क्या करना है, सीपीआर को हम कैसे यूज करेंगे अपने कमांड के लिए, हम वो दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे
जब हमें सीपीआर इतने पतले सीपीआर मिल जाएंगे। आज अब 3:30 बजे मैं देख रहा हूं कि सीपीआर आपस में चिपके हुए नहीं हैं, खुले हुए सीपीआर हैं। इसका मतलब है कि आगे आने वाला दिन रेंज बाउंड हो सकता है। ये सीपीआर की इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं करता। देखिए यहां पर तो काम बहुत बेहतरीन किया। हमको शुक्रवार फ्राइडे इवनिंग में ये दिख गया था कि निफ्टी का एक वोलेटाइल ब्लास्ट मूव आ सकता है, तो उसने आज अपना हक अदा कर दिया, आ गया। अब इसको थोड़ा सा, और आज ये क्या बता रहा है कि आगे आने वाले दिन में मूव आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि सीपीआरस खुले हुए हैं। अब हम आज क्या करें कि हमारा कल बेहतर हो, तो हम अपनी एक लिस्ट बनाएं और हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जहां पर हमें नैरो रेंज, पतले पतले चिपके हुए सीपीआर मिल रहे हैं। बहुत आसान है। बीएससी में 5000 स्टॉक्स हैं, निफ्टी में 2000 स्टॉक्स हैं, एफ&ओ में 200 हैं, निफ्टी 50 में 50 है, बैंक निफ्टी में 8-10 है, या जो भी है। आपको जो सेगमेंट, जो सेक्टर, जो कंट्री, जो आपको अच्छा लगता हो वहां पर जाओ, अपनी लिस्ट लगाओ और अगले दिन के सीपीआर को आज 3:30 बजे के बाद देखना शुरू करो। आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले दिन में मूड और माहौल कैसा हो सकता है। इस बात को याद रखना। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू रीड टुमारोज न्यूज़पेपर टुडे। कल क्या होगा वो हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में गेम चेंजर। अब कईयों को तो सुबह पता चलेगा ना, और कईयों को ये शुक्रवार शाम को ही पता था कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में एक वोलेटाइल मूव आ सकता है। वो कैसे पता था? कुछ नहीं था, सीपीआर चिपके हुए थे। अब आपका सवाल हो सकता है ये सीपीआर चिपके हुए क्यों रहते हैं? प्राइस एक्शन। अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा तो सीपीआर चिपके हुए बन जाएंगे, और प्राइस में मूवमेंट आएगा तो सीपीआर खुले बनेंगे। खुले सीपीआर अगर बन जाएंगे तो अगले दिन में रेंज बाउंड होने की संभावना है। आइए चलिए अब एक हम छोटा सा काम करते हैं। ये यहां पर तो प्रूव हुआ, और देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में प्रूव होने लायक है चीज। एक चीज और बताता हूं, नैरो रेंज सीपीआर का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि प्राइस एक तरफ भागेगा। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और एक बार को ऐसा और ऐसा भी बना सकता है। वोलेटाइल बहुत होगा, रुका हुआ नहीं होगा प्राइस। ये नैरो रेंज सीपीआर की एक इंटरप्रिटेशन जो हम अपने यूज में लेंगे। ये हमें शुक्रवार को पता चल गया कि नैरो रेंज सीपीआर बना हुआ है, पर ये किसी किताब में नहीं लिखा था कि ये सीधा का सीधा ऊपर या सीधा का सीधा नीचे जाएगा। ये हमें हर तरीके से बाजार दिखा सकता था। ये ऊपर जाकर के नीचे भी आ सकता था, और हल्का सा नीचे जाकर के ऊपर भी हो सकता था। सब कुछ हो सकता था, पर एक चीज होने की संभावना भरपूर थी कि वोलेटाइल जरूर होगा, रुका हुआ नहीं होगा। अगर आप बाजार की चंचलता को, इसके डायनामिक एटीट्यूड को समझते हैं, तो आपको ऐसे दिनों में काम करने में बहुत आनंद आए। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं वो काम करता है या नहीं। देखिए नैरो रेंज सीपीआर, आप अलर्ट हो गए। अगले दिन बाजार ऊपर नीचे, और देखते हैं नैरो रेंज सीपीआर, बाजार ऊपर, नैरो रेंज सीपीआर, बाजार हल्का ऊपर, फ्लैट। क्यों दिखाया ये? कि कोई भी चीज होली ग्रेल नहीं होती है। एक चीज और बताता हूं, अगर आपको किसी दिन नैरो रेंज सीपीआर मिले और अगले दिन आपको वोलेटाइल मूव ना मिले, तो हताश मत होइएगा। तीसरे दिन आपको इन दोनों का कंबाइंड एफर्ट दिख जाएगा। नैरो रेंज और ये लगा तगड़ा वाला प्लस, तो ये हक अदा करता है। आमतौर पर तो अगले दिन कर देता है, नहीं तो 2-3 दिन में बहुत बढ़िया कर देता है। ये बात याद रखना, आपके काम आ सकती है। थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे, एक आध दिन और आइडेंटिफाई करेंगे। आपको यहां कुछ दिखाना है, ये देखिए नैरो रेंज सीपीआर, नैरो रेंज सीपीआर, ब्लास्ट, नैरो रेंज सीपीआर। आप कहोगे नैरो रेंज है, कुछ होना चाहिए, नैरो रेंज है, कुछ होना चाहिए।
ये 3 दिन का कंसोलिडेट एफर्ट और निफ्टी 400-500 पॉइंट नीचे। जब ये नैरो रेंज दिखा करके ना ब्लास्ट करे ना, तो हताश नहीं होना है, खुश होना है, क्योंकि कंसोलिडेशन हद लेवल पर हो रही है, ब्लास्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ये दिन आपको ऐसा दिन मिलेगा जो आपको महीने भर के आपके टारगेट्स आगे पीछे सब बराबर कर देगा। याद रखिएगा, एक्सट्रीम लेवल इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। अब अभी तक हम नैरो रेंज सीपीआर के कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए, आगे चलते हैं। हम सीपीआर से एक चीज और निकालेंगे, अल्टीमेट हेल्पफुल आइटम निकालेंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टुमारो सीपीआर हटा देंगे। अब हमें टुमारो सीपीआर नहीं चाहिए, अब हमें डेली पिवट्स चाहिए। हम डेली पिवट्स लगाएंगे, यहां जाएंगे, टुमारो हटा देंगे और डेली लगा देंगे, मैनुअल कर देंगे, सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे। अब मैंने डेली पिवट्स ले लिए, डेली पिवट्स लिए, मतलब ये आज के दिन के पिवट्स आज दिखा रहा है। देखिए निफ्टी में जैसे आज के दिन का पिवट दिखा दिया ना, ये आज के दिन। जब मैं टुमारो में ले रहा था तो ये आपको पिछले दिन दिख रहा था, और आज के जो बने हैं वो आपको दिख रहे थे आज, मतलब जो कल बनेंगे वो आपको आज दिख रहे थे। तो इसलिए आपको ये भी करके दिखाया आज के, जब आप टुडे कर देंगे तो टुडे के अंदर में आज के पिवट और आज का प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। तो यहां से भी ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जिस दिन पतले नैरो रेंज सीपीआर बनते हैं उस दिन प्राइस में वोलेटाइल मूव रहता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, मजा आ गया। अब हम और आगे जा रहे हैं। आप सीपीआर को बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे जिसको हम उल्टा पलटा ट्रेड कहते हैं। अब ये उल्टा पलटा क्या है दिखाता हूं, आप देखिए क्या होगा, ये किस तरीके से ये गेम चलती है समझिए। यहां से बता देता हूं, नहीं तो मैं जहां पर वो प्रॉपर हुआ है वहीं से दिखाऊं तो मुझे आपको, मैं शायद कुछ काम की बात बता पाऊंगा। आप 1 मिनट बस मुझे दीजिए, यहां से देख लीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा क्या गेम है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये उल्टा पलटा ट्रेड भी हम टोटलिटी वाले जो अपना गेम चेंजर चीज बना रहे हैं काम आएगा। देखिए क्या है, सीपीआर का यूज हो रहा है अभी तक, आई होप आप मेरे साथ हैं। अभी रीहाइड्रेट 1 मिनट लगा के बोलिंजर बैंड्स पर बात की, वहां से हमने स्क्वीज उठाया, फ्रैक्टल्स पर बात की, वहां से हमने ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट उठाया। फिर हम चले गए नैरो सीपीआर पे, वहां से हमने अगले दिन का अनुमान आज लगाना सीखा। फिर उसके बाद अब हम सीपीआर पर एक और कॉन्सेप्ट फाइंड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं उल्टा पलटा ट्रेड। कैसे होता है वो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। सीपीआर क्या कहते हैं, अगर आप आज का सीपीआर, आज का प्राइस आज के सीपीआर के नीचे क्लोज कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कल बाजार बेरिश हो सकता है। सीपीआर भी आपको अगले दिन का अनुमान देता है, ये वाला ऐसे भी देता है अनुमान। ये प्राइस हो गया, सीपीआर के नीचे आ गया, क्लोज कर गया, तो आपको ये आज बताएगा इस दिन। जैसे आज की बात करूं, आप आज से देखिए इसको, आज का क्लियर व्यू है ना कि जो क्लोजिंग हो रही है वो सीपीआर के ऊपर हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कल बाजार ऊपर जा सकता है। फेयर है। यहां पर क्या हुआ, कि जो क्लोजिंग हुई वो सीपीआर के नीचे हुई, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कल बाजार को नीचे होना चाहिए था, बेयरिश मूड माहौल होना चाहिए था, बेयरिश होना चाहिए था। पर हुआ क्या कि बाजार ने ओपनिंग जो करी वो आज के सीपीआर के ऊपर कर दी, बिल्कुल ही गेम चेंज कर दी। गेम चेंज करके क्या किया उसने, जो पिछले दिन शॉर्ट करके गए थे बाजार का मूड और माहौल देख करके, वो सारे के सारे उसने ट्रैप कर दिए। जितने भी शॉर्ट बना करके बैठे हुए थे या किसी भी प्राइस एक्शन से शॉर्ट करके गए थे, उसने सारे के सारे शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया। अगले दिन को बाजार को सीपीआर के, करंट डे के सीपीआर के ऊपर खोल दिया। यहां पर उसने पिछले दिन के शॉर्ट्स फंसा दिए। फिर उसने क्या किया, फिर उसने 15 मिनट की रेंज भी काटी और बाजार को ऊपर की तरफ खींच करके ले गया। ये एक ऐसा दिन होता है जिसको आप रिवर्सल, बहुत बढ़िया रिवर्सल कैप्चर डे के
हिसाब से समझ सकते। गिरते हुए बाजार में एकदम से बाजार को ये जब पलटते हैं, ये देखिए, थॉट समझिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी, इतने में बात समझ आ जाएगी। यहां से देख लीजिए, ये बाजार को तोड़ रहे हैं, यहां से ये तोड़ा, ये माफ कीजिए कुछ और इंडिकेटर लग गया, ड्राइंग लगानी, ये तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर ये इतने दिनों से शॉर्ट्स बनाते चले जा रहे हैं और सब कन्विंसिंग शॉर्ट्स हैं, सब पुटे खरीद रहे हैं, सब फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं। पर बाजार हमेशा तो ऐसा नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, वो कोई एक ऐसा दिन आएगा जो ये इतने सारे लास्ट में जो शॉर्ट्स बनेंगे ना, जो रिटेल शॉर्ट्स बनाएगा, प्रोफेशनल्स को तो नहीं, क्योंकि होते तो ये प्रोफेशनल्स ही हैं, पर जो रिटेल होते हैं ना, जो सबसे लेट एंट्री करते हैं, जो पुटे खरीदते हैं लास्ट में आकर, वो उन सबको कोई एक ऐसा दिन आएगा जहां पर वो ट्रैप कर देगा। वो बाजार को सीपीआर के ऊपर खोल देंगे और ऊपर खोलने के बाद 15 मिनट की भी रेंज काट देंगे और बाजार को एकदम से ऊपर खींच करके ले जाएंगे। और ये जो पिछले इतने दिनों से ये जो पुटे खरीद के बैठे थे ना जितने भी लोग, इन सब के स्टॉप लॉस खा जाएंगे और बाजार ऊपर चला जाएगा। रिवर्सल का बढ़िया वाला रामबाण यूज कर सकते हैं, हम करेंगे अपने जो आगे हम बातचीत कर रहे हैं, जो जहां तक आपको लेकर के जाना चाह रहे हैं, ये हम सीपीआरस में यूज करेंगे। सीपीआरस में दो चीजें, क्या क्या, नैरो डे एंड उल्टा पलटा ट्रेड। आई होप आपको मेरी बात यहां तक शायद समझ आई हो। हमने आपके साथ में 4 कॉन्सेप्ट शेयर कर दिए, आगे चलते हैं। सीपीआर का काम हो गया, अब सीपीआर पर बातचीत नहीं करनी है, और अभी नहीं करनी, आगे करनी। अब आगे, अब हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ में थॉट्स अपने शेयर करूंगा, लगा लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इचिमोकू क्लाउड्स। मैं इचिमोकू क्लाउड लगाऊंगा, सेटिंग में जाऊंगा, क्या क्या लूंगा वो आप देख लीजिए। लेगिंग स्पैन रख लूंगा और ये क्लाउड रख लूंगा, लीडिंग ए बी क्लाउड ये सब रख लूंगा। मेरा बस ये एक कन्वर्जन और बेसलाइन को मैं हटा दूंगा और मैं ये बाकी चीजें रख करके सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा। इचिमोकू क्लाउड से मैं क्या लेना चाहूंगा, मैं आपको, मैं इचिमोकू क्लाउड में एक बात, आई होप अभी भी आप मेरे साथ हैं, वो सुन रहे हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ 80/20 रूल फॉलो करूंगा। मैंने वही किया बोलिंजर बैंड्स में, मैंने अपने मतलब की चीज उठाई, फ्रैक्टल में उठाई, सीपीआरस में उठाई, और अब मैं क्लाउड तक पहुंच गया। अब मैं देखता हूं कि क्लाउड में से मैं अपने मतलब का क्या उठा सकता हूं। आइए लेटेस्ट पे बात करते हैं। देखिए क्लाउड में मैं क्या उठाऊंगा वो आपको बताता हूं। क्लाउड से मैं 2 चीजें उठाऊंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैं क्लाउड में से उठा लूंगा और आपको वो यहीं दिख जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट, जब तक लेगिंग स्पैन की लाइन, आप ये प्राइस छोड़ दीजिए, आप करंट छोड़ दीजिए, बाजार कहां पर है, आप क्लाउड को देखेंगे ना तो क्लाउड में आपको 3 चीजें नजर आएंगी। प्राइस नजर आएगा, पास्ट नजर आएगा, फ्यूचर नजर आएगा। इसको मैं बोलता हूं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्सेप्ट, पीपीएफ। ये प्रेजेंट है, प्राइस चल रहा है, ये पास्ट है, ये आगे आने वाला फ्यूचर है। मैं लेगिंग स्पैन से पीपीएफ उठाऊंगा। क्या करूंगा मैं पीपीएफ में, प्राइस जहां चल रहा है मैं उसको वहीं सस्टेन करने दूंगा। मैं पास्ट में जाऊंगा और पास्ट में जाकर के मैं एक चीज चेक करूंगा, और वो क्या होगी, जब तक मेरे पास्ट में ये नीली लाइन, ये लाइन जो है ये कैंडल्स के ऊपर रहेगी, मैं हमेशा प्लस के बारे में सोचूंगा, मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। मैं शॉर्ट के बारे में कब सोचूंगा, जब ये, भाई अभी तो इस समय बाजार ऊपर की तरफ है, फर्ज करो ना थोड़ी देर के बाद बाजार नीचे आने लगेगा तो ये भी घूम करके नीचे आ जाएगी। जब ये लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल्स के नीचे आ जाएगा तो मेरा बायस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। लेगिंग स्पैन को मैं यूज करूंगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, जब तक ये नीली लाइन इस कैंडल के ऊपर है, ये थोड़ा सा और आगे चलेगा ना तो लेगिंग स्पैन भी आगे चलता जाएगा। लेगिंग स्पैन कुछ नहीं होता,
ये अपने करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे चलता है, लैग करता हुआ चलता है। एक कैंडल आगे बढ़ेगी, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ जाएगा। अगर ये कैंडल्स नीचे जानी शुरू कर देंगी ना, तो ये भी ऐसे धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देगा। और जब ये नीचे आ जाएगा अपनी कैंडल से, तो मेरा जो बायस होगा, मेरा बायस बुलिश की जगह पे बेरिश हो जाएगा। तो लेगिंग स्पैन मेरे लिए ये काम करेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेगिंग स्पैन पर, बहुत वीडियोस बहुत बार बताने की कोशिश की, कईयों को बात समझ आई, कईयों को नहीं आई। कोई बात नहीं, आप डिटेल कंटेंट के लिए वीडियो रेफर कर लीजिए। पर मैं लेगिंग स्पैन को यूज करूंगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। हो गया लेगिंग स्पैन का काम। मतलब ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा फ्यूचर है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं लेगिंग स्पैन से यूज करूंगा वो देखिए वो क्या है। जब भी ये फ्यूचर होता है, ये क्लाउड हमेशा फ्यूचर होता है। जब ये जोन बन रहा था ना, जब ये था, तो कैंडल आपकी यहां पर नहीं थी, कैंडल आपकी यहां पर कहीं पर थी। ये उससे 26 पीरियड पीछे चलती है। ये जैसे ये जो है, ये इसका -26 है ना, तो ये जो है ना, ये इसका +26 है। ये मान लीजिए, आई होप आपको बात समझ आएगी। ये जो पॉइंट है इस समय, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं इसको 0 मान लूं, तो ये -26 है, ये +26 है। तो जब ये बन रहा था, तो कैंडल्स आपकी यहां पर थी उसका, क्योंकि कैंडल यहां होगी तो उसका +26 होगा ना, या मैं यहां देख लूं तो ये उसका -26 आ जाएगा। लेगिंग स्पैन से मैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करूंगा, तो मैं क्लाउड से क्या करूंगा, मैं क्लाउड के ना बहुत ज्यादा थिन होने का वेट करूंगा। इस समय क्लाउड कितना मोटा है मेरे मतलब का नहीं चाहिए। मेरे को कब क्लाउड का यूज करना है, जब क्लाउड इतना हो जाए, जब क्लाउड ये हो जाए, जब क्लाउड ये हो जाए, जब क्लाउड ये हो जाए। क्या होगा, जब क्लाउड इस प्रकार का हो जाएगा ना, थिन क्लाउड हो जाएगा, तो बाजार में एक बहुत बड़ा वोलाटाइल मूव आएगा जो रोकने से भी नहीं रुक पाएगा। लेगिंग स्पैन मुझे यह बता देगा कि वो कैंडल्स के नीचे है या ऊपर। रेड क्लाउड अगर पतला बन रहा होगा, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं, अगर प्राइस आपका क्लाउड के नीचे है तो आपको शॉर्ट करके चलना है। दूसरा, आपको सिर्फ पतले क्लाउड पे फोकस रखना है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर करंट बाजार में बात करूं तो देखिए 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। पहला, जो प्राइस है वो क्लाउड के ऊपर है, देख रहे हैं ना, ये प्राइस है आपका, ये क्लाउड है, ऊपर चल रहा है तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। दूसरी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कि आपका लेगिंग स्पैन भी कैंडल्स के ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव है। आपको अलर्ट कब होना है, जब ये क्लाउड बहुत थिन हो जाए, जैसा ये हुआ था। मे बी बाजार में जब कोई बहुत बड़ा मूव आना होगा या आने की शुरुआत होगी, तो ये क्लाउड्स की लाइनें आपस में बहुत ज्यादा थिन हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी और ऊपर की तरफ मूव कर लेंगी। उस समय आपको अलर्ट हो जाना है। इचिमोकू क्लाउड से हम ये 2 चीजें उठाएंगे। लेगिंग स्पैन को मैं पास्ट बोलूंगा, हम इसमें पास्ट उठाएंगे, और फ्यूचर क्लाउड से हम फ्यूचर ही उठाएंगे। उसके नाम में पता चल गया कि फ्यूचर क्लाउड से हमें फ्यूचर उठाना है। आई होप यहां तक भी आपको मेरी कोई बात समझ आई हो। रिआइट्रेट, अभी तक बुलिंजर बैंड स्क्वीज, फिर फ्रैक्टल्स, फिर सीपीआर के 2 कॉन्सेप्ट, नैरो सीपीआर, फिर उसके बाद में सीपीआर में ही उल्टा पलटा ट्रेड, रिवर्सल, फाइंडिंग रिवर्सल्स विद द हेल्प ऑफ सीपीआर, फिर उसके बाद में क्लाउड में लेगिंग स्पैन, पास्ट का लेगिंग स्पैन, फ्यूचर का थिन क्लाउड। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आई हो। इसको हटा रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा पेशेंस मत लूज कीजिए, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पेशेंस मत लूज कीजिए। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइए, भगा भगा करके मत देखिए, क्योंकि जितनी मेहनत से मैं ये कंटेंट आपको बना करके दे रहा हूं, मेरी समझ कहती है मुझे यहां तक पहुंचने में 5-7 साल लग गए हैं। और वो निस्वार्थ भाव से अगर आपको अपनी तरफ से कोई देना चाहता हूं, तो विश्वास जानिए कि ये आपकी गेम को
डेफिनेटली एक नेक्स्ट टेंजेंट पे डालेगा ही डालेगा। प्लीज स्टे विद मी। अब एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करना है और वो कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन बेस है। बात करते हैं, हम लगाएंगे प्रीवियस डे हाई एंड लो। प्रीवियस डे हाई लो जिसका मर्जी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। वो प्रीवियस डे के हाई और लो को आइडेंटिफाई कर देता है। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन बेस है, बड़ी तसल्ली से समझिए। प्रीवियस डे का हाई और लो जो होता है वो आज, जैसे आज का ये प्राइस एक्शन है, ये आज के दिन का पूरा प्राइस एक्शन है और जो लाइनें देख रहे हैं ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। ये क्या हेल्प करता है? प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस होता है और लो जो होता है वो सपोर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आप अपनी स्क्रीन पे सुबह होते ही लगाना शुरू कीजिए और आप इस प्रीवियस डे हाई लो के ही छोटे से कॉन्सेप्ट से कई मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आप निकालनी शुरू कर देंगे। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस मैं आपको बताता हूं और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट से भी हम डिस्कस करें। देखिए, आज का प्राइस जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुला तो मतलब है कि रेजिस्टेंस के भी ऊपर खुल गया तो ऊपर जाने के चांसेस। पिछले दिन का प्राइस उसके पिछले दिन हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करने लगा। होता क्या है, आज का जो प्राइस एक्शन है वो रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन ले सकता था या एक्सेप्टेंस ले सकता था और सपोर्ट से भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ले सकता था। हो सकता था कि प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास खुलता और नीचे आ जाता और यह भी हो सकता था कि रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला और ऊपर चला गया और ऐसा ही हुआ। अगर यहीं पर ही खुल करके नीचे भागा जाता तो हम उसको रेजिस्टेंस का मान सम्मान कहते हैं। मतलब प्राइस ने पिछले दिन के हाई का मान सम्मान रखा, पर आज उसने पिछले दिन के हाई का कोई मान सम्मान नहीं रखा, हाई के भी ऊपर उसको तोड़ता हुआ ऊपर निकल गया। मतलब बाजार में ऐसे दिनों में आप एक एक्सट्रीम बुलिशनेस देख सकते हैं। पहला, पिछले दिन में क्या हुआ, यहां पर ये देखिए जो मैं आपको कह रहा हूं, इसी से आपको बात समझ आएगी। यहां पर क्या हुआ कि बाजार ने पिछले दिन के हाई का मान सम्मान रखा, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस माना और नीचे निकल गया। और उसी प्रकार पिछले दिन के लो को सपोर्ट माना, सपोर्ट तक गया और फिर ऊपर आया। यहां पर पिछले दिन के हाई से टूटा, यहां पर पिछले दिन के, ये देखिए कितनी खूबसूरती से पिछले दिन के लो से सपोर्ट लिया, अंदर गया, फिर हाई से रिजेक्शन लिया, फिर पिछले दिन के हाई के पास ही ट्रेड करता रहा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये प्राइस एक्शन बेस है, इसके अंदर किसी खास फर्दर आपको आवश्यकता नहीं किसी चीज की। हम स्क्रीन को आगे पीछे आपको करके दिखा देते हैं कि ये आपकी किस प्रकार बहुत हेल्प करेगा। इसको लगाइए, इसको लगाना शुरू कीजिए। बाजार के ओपन होते ही पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लीजिए। इंडिकेटर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत सरलता से हो जाता है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता। जैसे आज है, अगर आप आज बाजार में आए हैं, जैसे आपका ये बाजार है, ये बाजार आज बन चुका, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप यहाँ पर जाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हाई लगा दिया आपने, ये एक लो लगा दिया आपने, बस छुट्टी। ये आज का ये दिन है, ये उसका पिछला दिन है, ये उसका पिछला दिन है, तो पिछले दिन को देख करके आपने हाई और लो मार्क कर दिया। अब आज के दिन के प्राइस को देखते रहो कि आज के दिन का प्राइस इन लेवल्स के आसपास अगर आ रहा है तो वो एक्शन और रिएक्शन कैसा दिखा रहा है। जैसा आप देख रहे हो, वो आप अगर इंडिकेटर बेस्ड काम करोगे तो आपको प्रीवियस डे हाई लो आपको कई लगा रखे होते हैं हमने यहाँ पे। मैं 1 मिनट लगा करके ये प्रीवियस डे हाई लो लगा हुआ है, हम इस पर बहुत बातचीत कर सकते हैं। इससे भी रिलेटेड कंटेंट हमने चैनल पे शेयर किया हुआ है, समय निकालिए और उसको देखिए। इसके ऊपर ज्यादा बातचीत करने के लिए नहीं है। आप ये मान लीजिए प्रीवियस डे हाई लो का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको लगाओ, इंडिकेटर यूज करना है इंडिकेटर यूज करो और सारा दिन ये देखते रहो कि प्राइस क्या इन लाइनों के आसपास कभी आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो कैसा एक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्या उसको वहां पर एक्सेप्टेंस मिल रही है या रिजेक्शन मिल रही है, क्या वो रेजिस्टेंस पर आकर के। एक चीज और आपको और दिखा देता हूं, अब आपको अगले दिन का हाई और लो निकालना है, आसान है। ये अगले दिन का हाई और लो बन गया ना, मतलब मंगलवार का आपने हाई और लो निकाल लिया, यही तो है ना, आज का हाई और लो तो यही है। तो जब कल बाजार खुलेगा तो आपका हाई और लो यही लगेगा। अब आप कल सुबह ये देख लेना या सारा दिन ये देखते रहना कि आपका प्राइस इन लाइनों के रिलेशन में कहां पर ट्रेड कर रहा है। क्या ऐसा हो रहा है
कि बाजार यहां पर खुल करके इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर के नीचे आ रहा है और फिर इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि बाजार और ऊपर खुल करके ऊपर भाग रहा है, या ऐसा हो रहा है कि बाजार सपोर्ट के नीचे खुल करके नीचे भाग रहा है? मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। प्रीवियस डे का हाई और लो एक एंकर का काम करेगा, एक बाउंड्री, एक डिमार्केशन का काम करेगा, जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि बाजार अगर अपने पिछले दिन के लेवल्स के आसपास कहीं आता है तो वहां पर वो एक्शन और रिएक्शन कैसा दिखाता है। वहां पर वो एक्शन रिएक्शन क्यों दिखाता है, उसका कारण क्या है कि वहां पर बायर और सेलर अभी बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। या तो वो वेट दो तीन चीजों में कर रहे हैं। क्या वो वेट हो सकता है वो वेट कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स बुक करने के लिए, अपने लॉसेस को कम करने के लिए, या हो सकता है अपनी और एंट्री, फ्रेश एंट्रियां अपनी और क्वांटिटी को ऐड करने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डायनामिक कॉन्सेप्ट है पिछले दिन का हाई और लो होता सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, पर डायनामिक लेवल पर काम करता है। जरूर यूज कीजिए अपने सिस्टम सेटअप में, इसको लगाइए। चलो जी, इस कॉन्सेप्ट में कुछ खास ज्यादा नहीं था तो इस पर डिटेल में बात करने का कोई लाभ नहीं, इस पर इतना ही, इसको हम हटा रहे हैं। ये भी हमने आपसे बात कर ली। अब और आगे क्या बताना चाह रहे हैं, आइए। अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम अपने इस टोटलिटी के अंदर में गेम चेंजर सीन में ऐड करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है एंकर्ड एवरेज। नूबिया लिखिए, ऑटोमेडास एंकर्ड वीवैप आएगा, इसको लगाइए। इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाइए और इसकी सेटिंग्स में जाने के बाद इसको रीसेट कीजिए और इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नजर आएंगी। ब्रीफ कर देता हूं कि ये क्या लाइनें हैं। ये 4 हरी और 4 लाइनें नजर आएंगी आपको। जो लाल लाइनें हैं वो सपोर्ट हैं और जो हरी लाइनें हैं, माफ कीजिए, जो लाल लाइनें हैं वो रेजिस्टेंस हैं, ये ऊपर रेजिस्टेंस हैं, और जो हरी लाइनें हैं वो सपोर्ट हैं। पर 4 क्यों है? क्योंकि ये इतना ही डायनामिक है और ये 4 भी किस बेसिस पर बनाई गई हैं? कैंडल्स के बेसिस पर बनाई गई हैं। पीछे जाता है, सबसे छोटी वाली जो लाइन है जो प्राइस के साथ चलती है वो पिछले 17 पीरियड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालती है। दूसरे नंबर की लाइन जो थोड़ी सी मोटी है वो 72 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालती है। तीसरी वाली 305 पीरियड का, और चौथी वाली 1292 1292 कैंडल्स पीछे जाकर के ऑटोमेटिक डायनामिक लेवल के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके देती है। ये इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है। लोग एंकर्ड एवरेज यूज करते हैं, लोगों ने सबने सुना है। सबसे पहले तो वीवैप आया, फिर वीवैप के बाद ए वीवैप आया। आज की डेट में जमाना ए वीवैप का। ए वीवैप में आप क्या करते हैं? ए वीवैप में आप कोई भी एक हाई या लो पकड़ते हैं, कोई एक स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ते हैं और वहां से लाइन खींचते हैं। ये उसका ग्रैंड एड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक उन लेवल्स पर जाकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच करके चलते बाजार में आपको दिखाता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्यों लगा रहे हैं अपने इस टोटलिटी कॉन्सेप्ट में, अब वो समझ लीजिए। ये आपको, आप कहीं पर भी एंटर करेंगे ना, कहीं पर भी, ये देखिए आज की बात करते हैं। अगर आज आपने निफ्टी के अंदर में किसी कारण से अपनी लॉन्ग एंट्री बनाई है तो आपको ये दिखा देगा कि अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहां आ रहा है। ये आपको आगे आने वाले खतरे के बारे में बताएगा। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस के लेवल्स दिखाएगा, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो नीचे आपको ये सपोर्ट्स के लेवल दिखाएगा, वो भी 4 लेवल्स दिखाएगा। ये क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, ये एक तरह से वेदर फोरकास्ट है। आपको ट्रैवल करना है, आपको दिल्ली से आगरा जाना है, मान लीजिए ग्वालियर जाना है, तो सुबह उठ करके कार ड्राइव करने से पहले ये आपको वेदर फोरकास्ट दिखा देगा, आपको आगे आने वाले मूड और माहौल का अनुमान दे देगा। क्या दिल्ली से आगरा जा तो रहे हो पर फरीदाबाद में बारिश शुरू हो गई है, और आगे मत बढ़ो, मथुरा में हाल ज्यादा खराब है, और आगे मत बढ़ो, आगरा में तो शायद कोई मे बी व्हाटएवर और ज्यादा वहां पर रोड ब्लॉक्स हैं या जो भी चीजें हैं। तो ये एक्चुअली में आप मान लो कि ये हमारा गूगल मैप है। जाने से पहले गूगल मैप ऑन करते हैं, रास्ता देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक नहीं है, फिर अपने रास्ते को एडजस्ट करते हैं। तो ये आपका गूगल मैप है ट्रेडिंग का। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताएगा ही बताएगा,
और ये और बहुत तरह के काम करेगा, पर मैं इसको आज अपने इस टोटलिटी कॉन्सेप्ट में किस तरीके से यूज करूंगा, मैं इसको एज एन गूगल मैप यूज करूंगा। मैं इससे ये जानना चाहूंगा कि मैं कहां तक दौड़ करके जाऊं, कौन सी जगह जाकर के मेरे को अपने ट्रेड से बाहर निकलना है, कहां पर मेरे ट्रेड ने अपना हक अदा कर दिया और बाजार अपना अगर भाग रहा है तो रेजिस्टेंस कहां है और गिर रहा है तो सपोर्ट कहां है। एंकर्ड एवरेज के ऊपर भी डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस बने हुए हैं, समय निकाल करके देखिए। फिलहाल में गेम चेंजर के अंदर में इतनी इंट्रोडक्शन बहुत। ब्रायन शानन नाम का एक आदमी है, एंकर्ड एवरेज कॉन्सेप्ट उसी का ही मुझे लगता है इन्वेंट किया हुआ टूल है। कभी मौका लगे तो एंकर्ड एवरेज की किताब पढ़िए। ब्रायन शानन बेहतरीन ट्रेडर है, 2 किताबें लिखी है उसने, मल्टी टाइम फ्रेम और साथ में एंकर्ड एवरेज। कभी मौका लगे तो वो किताबें पढ़िए, बहुत बढ़िया स्किल डेवलप आपका हो। अब चलते हैं आगे। मैंने आपके साथ में पिछले आधे घंटे से बोल बोल के, पौने घंटे से बोल बोल करके दुनिया जहान के आपके साथ में आपका दिमाग खा लिया। बोलिंजर बैंड स्क्वीज बताया, फ्रैक्टल्स बताया, नैरो रेंज सीपीआर बताया, फिर उल्टा पलटा ट्रेड बताया, फिर उसके बाद में क्लाउड में लेगिंग स्पैन बताया, फिर थिन क्लाउड बताया, फिर प्रीवियस डे हाई लो बताया, फिर उसके बाद में मैंने आकर के आपके साथ अल्टीमेटली एंकर्ड ईवेज पर मैं कहानी लेकर के आ गया। एक चीज का विश्वास कीजिए आप प्लीज, सिर्फ एक ही चीज का मेरा विश्वास कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहता। अब मैं अपनी बात को आगे लेकर के जाना चाहता हूं कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ गेम चेंजर दूंगा या कुछ ऐसी चीज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा जो डेफिनेटली आपको एक नए टेंजेंट पे डालेगी। मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और वो बात आप समझिए। वो बात क्या है? देखिए, पहली चीज आप ये समझिए कि बाजार निहायती डायनामिक है। बाजार बहुत डायनामिक है। बाजार के खुलने से पहले और बंद होने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर चलते बाजार में स्थिति हमारी खराब होती है। क्यों खराब होती है वो स्थिति हमारी? आमतौर पर हम 1 या 2 इंडिकेटर के भरोसे बैठ करके रोजी रोटी निकालना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने कैसे इसको बदलना ठीक समझा, रादर के मैं आपको कोई एक इंडिकेटर या कोई एक सेटअप या कोई एक स्ट्रेटजी बताता, मैंने आपको दुनिया के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स बताए, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स में से मैं कौन सी 4 चीजें, 2 चीजें निकालूंगा, वो चीजें निकाली। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि अब आप सारे के सारे आपके पास टूल्स और ट्रिक्स आपके पास हैं। अब आप इसकी रेसिपी खुद डिजाइन कर सकें। देखिए कैसे आपको बताता हूं, समझ। अब आप गेम देखिए। हमने बात की एग्जांपल है, जैसे मैंने 6 कॉन्सेप्ट्स पर आपसे बात की। अब आपको इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट बना देना था, इतना ज्यादा सशक्त कर देना था कि आपकी डिपेंडेंसी किसी भी चीज के ऊपर खत्म हो जाए, स्पेशली किसी सेटअप के ऊपर भी आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। किसी और ट्रेडर को तो छोड़ दो, किसी क्लास किताब को तो छोड़ दो। कैसे? देखिए, आपको लगा बोलिंजर बैंड्स एक वर्थ स्ट्रेटेजी है, हमें बोलिंजर बैंड स्क्वीज पर काम करना चाहिए। आपने स्क्वीज आइडेंटिफाई किया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यस बोलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ है, आज निफ्टी में काम करना बनता है। आपने आइडेंटिफाई किया, ग्रेट थॉट, आप अलर्ट हो गए, ये हुआ। उसके बाद आपने बोलिंजर बैंड्स ने अपना काम करा, वेरी ग्रेट, आपने ये हटाया, आप आगे आए। आपने अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? नहीं, फ्रैक्टल इज अ एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट। आपने फ्रैक्टल लगाया एंड सी द गेम, एंटर। फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर एंटर, आज के डे लॉग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ट्रेड ऊपर, ट्रेड से बाहर, फिर एक और ट्रेड, 2 ट्रेड कैप्चर, प्रॉफिट बुक, बात खत्म। 6 कॉन्सेप्ट, 7 कॉन्सेप्ट सीखने का ये कतई कोई मतलब नहीं, कतई कोई मतलब नहीं कि आपको 7 के 7 कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर यूज करके अपने आप को ओवरवेल्म करना है। और कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लिटरली किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि हर किसी को बोलिंजर बैंड्स और फ्रैक्टल समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बताइए इसको। आप कहते हैं नहीं आया समझ, नहीं करेंगे, हम जाएंगे। किसी को इचिमोकू क्लाउड अच्छा लगता है और फ्रैक्टल्स अच्छा लगता है। अब यहां पर क्या गेम हुई वो देखिए। क्लाउड पतला हो गया, थिन क्लाउड, लेगिंग स्पैन के ऊपर प्राइस आ गया, फ्रैक्टल्स आपने स्टॉप लॉस और ट्रेल के लिए लगा लिया, काम हो गया।
आपने कहा ओके चलो कुछ मेरे को थोड़ी सी बात समझ, मे भी कुछ बात मेरे को समझ आई, आपने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया, आपका ये वाला तुक्का चला। आपने देखा कि जब क्लाउड थिन होते हैं तो प्राइस में एक वोलाटाइल मूव आता है, एंड तुमने बहुत बार ऑब्जर्व करा है, बहुत बार बताया है, और आज आपके सामने वैसा हुआ भी है। और आगे चलते हैं, हटा देते हैं इसको। आपको कॉन्सेप्ट, ये कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ आता है, उसको हम कहते हैं, आपको सीपीआर समझ आया, ग्रेट। सीपीआर कॉन्सेप्ट, नैरो रेंज सीपीआर था। नैरो रेंज सीपीआर के अंदर में हमें पता है कि प्राइस वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल हुआ। आपने इसमें क्या किया, नैरो रेंज सीपीआर को देखा, 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को देखा, और वो तुक्का सॉलिड चल गया। आपने कहा ओके एक सेटअप और बनाते हैं। नैरो रेंज सीपीआर के साथ आपने फ्रैक्टर्स लगा दिया स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। नैरो रेंज आपने आइडेंटिफाई किया, डे आइडेंटिफाई किया, सॉलिड वाला राउंड चला, कैप्चर। आपको विश्वास नहीं होता, बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ आज। ये है बैंक निफ्टी का लाइव एग्जांपल, नैरो रेंज सीपीआर डे एंड ब्लास्ट। और देखते हैं, आपको ये तुक्का ठीक लगा, आपने कहा यार बढ़िया स्ट्रैटेजी है, लेट्स वर्क ऑन दिस यार, लेट मी जीरो ऑन इट, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग एट अ टाइम, यू कैन टेक दिस एज एन एग्जांपल। आइए और बात करते हैं इसके बारे में 2 मिनट, देखते हैं क्या हुआ। नैरो रेंज सीपीआर सीएस, यहां पर बात करते हैं इस दिन, ये नैरो डे सीपीआर बात हुई, ये नैरो डे सीपीआर बाजार आपको यहां पर एक लॉन्ग दिखाता है, एक लॉन्ग दिखाता है, आपका स्टॉप लॉस खाता है, और जब शॉर्ट होता है तो अगली पिछली सारी कसर बराबर कर देता है। सी दिस नैरो रेंज सीपीआर एंड सी द ब्यूटी ऑफ फ्रैक्टल्स, दिस कैन आल्सो वर्क टू हेल्प यू मेक मनी। व्हाई? देयर वाज अ रीजन टू ब्रिंग द एंटायर थिंग अंडर होलिस्टिक व्यू, देयर वाज रीजन कि मैं हम अपने फोकस को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाएं, ना कि अपनी अप्रोच को एक स्ट्रेटजी और सेटअप पर लगाएं। मेरे को मैसेजेस आते हैं यार एक स्ट्रेटजी सिखा दे, यार एक सेटअप सिखा दे। मैं कहता हूं एक स्ट्रेटजी सेटअप की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सीख लो, स्ट्रेटजी सेटअप खुद बना लेना। सो दिस वाज दिस काइंड ऑफ अ गेम चेंजर। एक चीज जरूर बताना आप लोग मेरे को, क्या जैसा मैंने लिखा है कि यूट्यूब पर पहली बार, तो क्या आपको भी लगता है कि इस प्रकार का वीडियो यूट्यूब पर आप पहली बार देख रहे हैं? बताइएगा, मैंने तो नहीं देखा आज से पहले, आपने किसी ने देखा हो तो बताना। और आइए, किसी किताब में नहीं लिखा कि नैरो रेंज सीपीआर डे विल वर्क लाइक एनीथिंग, इट कैन गो फ्लॉप हो गया, पर उसने अगले दिन अपना हक अदा देखिए कैसे किया। आज फ्लॉप हुआ, इट वाज अ फ्लॉप नैरो डे, बट सेकेंड डे वर्कड ग्रेट, सुपर। चल यार ये भी समझ आता है। और देखिए हमने मोटा मोटा आपके साथ में बीबी स्क्वीज प्रैक्टिस पर बात की, नैरो रेंज सीपीआर पर बात की, अल्टा पल्टा ट्रेड पर हमने, एक किसी को समझ आता है आई वांट टू टेक रिवर्सल काइंड ऑफ अ डेज, एक सेटअप और बना सकते हैं। देखिए कैसे रिवर्सल जो हमने सीपीआर से फाइंड किए, क्या किया हमने उसमें, हमने सीपीआर को लगाया, और सीपीआर के साथ आप क्या करें, सीपीआर के साथ आप फ्रैक्टल्स को लगाएं एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के लिए। देखिए कैसे काम करेगा, बढ़िया गेम है, दिखाता हूं कैसे काम करेगा। यहीं पर ही दिख रहा है सामने, अल्टा पल्टा ट्रेड, क्लोज सीपीआर के नीचे था, अगले दिन बाजार सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ, यहीं से रिवर्सल लग गया, शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया, और ट्रैप करा, फ्रैक्टल कटा, बाजार कट करके ऊपर निकल गया। दिस इज नोन एज अल्टीमेट रिवर्सल डे। पिवट बॉस नाम से किताब है, फ्रैंक ओका ने लिखी है, कभी मौका मिले जरूर पढ़िए। वो कहता है इस तरह के दिन आपको जरूर आइडेंटिफाई करने चाहिए, इस प्रकार के दिन डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिजल्ट निकाल के देते हैं। पर सिर्फ इसमें एक चीज का ख्याल रखना होता है कि पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन को देख लीजिए, अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी है तो वो ब्रेक नहीं होती, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और डे रेंज डे बन जाता है। अगर कैंडल किसी कारण से आपको छोटी मिलती है तो जरूर आइडेंटिफाई, जरूर उसको पकड़िए और एक बढ़िया ट्रेड आप कैप्चर कर पाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, बात समझिए, यहां पर हमने क्या किया, हमने 2 चीजें मिला दी, हमने सीपीआर के कॉन्सेप्ट को मिला दिया रिवर्सल के लिए, और फ्रैक्टल्स और एलिगेटर को मिला दिया हमने ट्रेड के लिए। हम ये भी देख सकते थे, यहां पर एक और काम कर सकते थे, सीपीआर को हटा करके हम यहां देख सकते थे कि बोलिंजर बैंड्स का क्या हाल है।
क्या हमें बुलिंजर बैंड स्क्वीज भी दिख रहा है यहाँ पे क्या गलती से? एंड सी दिस, सी द गेम, मल्टी कंफर्मेशन बुलिंजर बैंड का स्क्वीज भी था। तो आपने देखा बुलिंजर बैंड स्क्वीज भी पकड़ा हमने, यहाँ पे हमने फ्रैक्टल्स भी पकड़ा, हमने सीपीआर से रिवर्सल भी पकड़ा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमने यहाँ पर एक चीज और भी पकड़ी है, वो आपको दिखा देता हूं क्या, वो देखिए, नैरो रेंज सीपीआर। आप देख रहे हैं हमने कि इस जगह पर हमने कितने कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से इसको पकड़ लिया स्ट्रेट। कह सकते हैं मुश्किल है, चलते बाजार में नहीं कर सकते, बात मान लूंगा आपकी, पर बहुत ज्यादा भी सुन भी लूंगा, चलो मानूंगा तो नहीं इसलिए बात आपकी सुन लूंगा, पर प्रैक्टिस के साथ आप यहां तक पहुंच सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कल आने वाले नैरो रेंज सीपीआर डे आज फाइंड कर सकते हैं, आप वो स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं जहां पर बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। आप एडवांस में ये दो काम अपने पास अपनी लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, और कल आप बाकी इंडिकेटर्स या बाकी कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आप देख सकते हैं कि बाजार अल्टा पल्टा ट्रेड बना रहा है, बुलिंजर बैंड बस्ट दिखा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आप चलते बाजार में फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते थे यहाँ पे, वो भी दिखाता हूं आपको, अभी आपने कर लिया है, एक बार ड्राइंग हटाएंगे, आपने फर्ज कर लेते हैं कि आपने ये वाला दिन आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेड ले लिया, पर आपको ये देखना है यार कि टारगेट आई बात समझ में? आप यहां पर ट्रेड लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, बाजार जा सकता है, आगे का मूड माहौल साफ है, गूगल मैप कह रहा है बारिश नहीं हो रही, ट्रैफिक जाम नहीं है, बाजार भाग सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंकर्ड एवरेज। फिर कहूंगा जो 4-5 कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे महारत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी सेटअप बहुत पीछे रह जाएगा, और आपको खुद नहीं पता कि जो ये इंफॉर्मेशन मैं पिछले 1 घंटे से बोल बोल करके देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर किसी को भी ये मेरी बात समझ आ गई तो वो खुद सामने से आकर के कहेगा कि हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट्स को जो आपने बताने की कोशिश करी है इनको लगा करके बाजार बातें करता है। यार मेरी समझ कहती है, मेरी फिलहाल और ताकत एनर्जी और है नहीं कि मैं और ज्यादा इसको ड्रैग करूं। अब आपको 1-2 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपको भी लगता है कि जो आज आपने अपनी स्क्रीन पर ये प्रेजेंटेशन में देखा है ऐसा पहले नहीं देखा, तो फिर आपको कमेंट भी करना है, और मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है फिर इस वीडियो को शेयर भी करना है, विद द होप कि ये उसके भी काम आए जो मार्केट में लॉस कर रहा है, या जिसको मेरी समझ कहती है करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले तो कम से कम ट्रैक पे आप। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर 1-2 अपडेट्स हैं मेरे पास, वो मेरी बात आप प्लीज सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, पीडीएफ्स, किताबें, नॉलेजेबल मटेरियल, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सी मीट कब हो रही है, ये सब बातें हम टेलीग्राम पर करते हैं। तो टेलीग्राम पर तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया जान की चीजें वहां पर मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, आप उन मीट्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे, सवाल पूछ पाओगे, जवाब ले पाओगे, अपने क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर कर पाओगे, और अपनी स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर्व जर्नी को शॉर्ट करके फटाफट काम सीख के इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के बाजार में लग पाओगे। इस चीज में अगर इंटरेस्ट आता हो तो चैनल मेंबरशिप जरूर कंसीडर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा अपडेट, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो मेरे चैनल और मेरी कंपनी का नाम है, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन फाइनेंस की एडवाइजरी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लोन एक प्रोडक्ट है, लोन्स का काम करते हैं। आपके संपर्क में अगर किसी को लोन्स की आवश्यकता हो तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, हमारी डेडिकेटेड टीम आपको कॉल भी कर लेगी, सपोर्ट करेगी, ऑनेस्ट और जेन्युइन एडवाइस भी देगी, और पूरी कोशिश करेगी कि आपके हर स्टेज के ऊपर में कुछ ना कुछ हमेशा पैसे बचा करके दें, जो हमारे चैनल का इंटेंट भी है कि हम किसी का कभी कोई पैसा लगने नहीं देते। ये कुछ अपडेट्स हैं। वीडियो से रिलेटेड रिक्वेस्ट मैंने कर दी, प्लीज ठीक समझो तो कमेंट जरूर करना, जैसा भी वीडियो लगाओ जरूर बताना।
और आगे चलते हैं। ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना बोल दिया, और लगे कि आपने कभी भी हमारी किसी वीडियो से कभी कोई प्रॉफिट बनाया है और काम की कोई चीज़ सीखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।